हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ काली। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है अनामिका और आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो आप मेरे वीडियोस को इतना स्नेह प्रेम दे रहे हैं और हम साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। जो लोग मेरे चैनल को विज़िट करते हैं, नए हैं, मोस्ट वेलकम, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, यू आर वेलकम बैक। एंड प्लीज़, अगर आप मेरे इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा भी अगर आप मेरे चैनल से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और वो आपके काम आ रही है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि आपकी कहानी यहाँ पर आए और आपको वो गाइडेंस मिले जिसको आप ढूंढ रहे हैं, और मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर पाऊँ, ये मेरा सौभाग्य होगा। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू कर लेते हैं। आज जो मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं या जो गाइडेंस मिल रही है वीडियो बनाने के लिए, दैट इज़ वो कौन लोग हैं जिनकी नज़रों में आप चढ़े हुए हैं, या वो कौन लोग हैं जो आप पर नज़र रखे हुए हैं। तो आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और इससे पहले मैं अपनी रीडिंग शुरू करूं, मैं एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि नवरात्रि का कल आखिरी दिन है, और जिन लोगों ने 9 दिन का व्रत रखा है, मैंने भी रखा है, तो जिन लोगों ने भी 9 दिन का व्रत रखा है, प्लीज़ वो कल अपना व्रत का पारण ना करें। अपने व्रत का पारण ना करें। पारण मतलब होता है व्रत को तोड़ना, खोलना। तो कल के दिन आप अपना व्रत का पारण ना करें। व्रत आप दशहरा यानी दशमी के दिन खोलेंगे। नवरात्रि यानी मतलब होता है इसका 9 रात्रि। इसमें रात्रि का बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो माँ की आराधना रात के समय करना चाहिए, जो निश्चित काल होता है उसमें बहुत इफ़ेक्टिव होती है पूजा, प्रार्थना, साधना। तो क्योंकि इसमें रात्रि का महत्व है, तो कल 9वां दिन है, लेकिन वो दिन में है। 9वीं रात पूर्ण होना चाहिए। जब 9 रात निकल जाती हैं, उसके बाद हम उसका उद्यापन करते हैं व्रत का। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आप लोगों को देना थी कि जो लोग भी 9 दिन का व्रत रखा है जिन्होंने, वो अपने व्रत का पारण कल ना करें, दशमी के दिन करें। और कल अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ पड़ रही हैं, बहुत ही अच्छा शुभ योग है। तो आई होप आप सभी लोगों की प्रार्थना माँ ने सुनी होगी, प्रार्थना माँ ने स्वीकार की होगी, आपका जो समर्पण है माँ ने देखा होगा, सुना होगा। तो चलिए आज रीडिंग शुरू कर लेते हैं। महागौरी, please come through, please come through, please come through, please give me crystal clear reading। मेरे कलेक्टिव्स पर किसकी नज़र है, मेरे कलेक्टिव्स किसकी नज़रों में चढ़े हुए हैं, मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में कौन उन पर नज़र रखे हुए हैं, मेरे कलेक्टिव्स पर किसकी नज़र है, मेरे कलेक्टिव्स पर किसकी नज़र है, मेरे कलेक्टिव्स पर किसकी नज़र है, मेरे कलेक्टिव्स पर। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ कम थ्रू एंड गिव मी क्रिस्टल क्लियर रीडिंग। मेरे कलेक्टिव्स पर किसकी नज़र है, 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 मेरे कलेक्टिव्स पर किसकी नज़र है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है जो भी व्यक्ति है।
या आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स आप पर नज़र रखे हुए हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। लेटेस्ट में कोई आपसे डिटैच हुआ है, या आपकी फैमिली से कोई दूर गया है, या आप अपनी फैमिली से दूर आए हैं। तो डेफिनेटली और देख लेते हैं। या आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है। यदि आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है तो डेफिनेटली उसकी नज़र आप पर है। आपके वर्क प्लेस पर जो आपके कोलीग्स हैं उनकी नज़र आप पर है। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आपका एटीट्यूड। यहाँ पर कोई आपके वर्क प्लेस पे जो मैच्योर लेडी हैं उनकी नज़र आप पर है। वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं माइन्यूटली, आपके काम को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। अगर आपके ऑफिस में कोई लेडी बॉस है वो आपको ऑब्ज़र्व कर रही हैं, जो आपसे उम्र में बड़ी हो सकती हैं। यदि आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप लोगों में कुछ तनावनी चल रही है तो आपका जो भी स्वैप द रोल, आपके पार्टनर आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। या बच्चे भी हैं या हो सकता है आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों पर नज़र रखे हुए हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। चलिए और देख लेते हैं। ओके, यदि आपकी माँ अकेली रहती हैं और आप काम के सिलसिले में दूर हैं तो आप अपनी माँ पर नज़र रखे हुए हैं, या आप अपनी माता पिता से दूर काम पर अकेले मतलब काम के लिए अपने घर से दूर हैं तो आपकी मम्मी आप पर हमेशा नज़र रखी रहती है कि बेटा कहाँ है, ऑफिस गया, घर आ गया कि नहीं आया, खाना खाया कि नहीं खाया, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि है, कैंसर स्कॉर्पियो में तो बता चुकी हूँ, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। आपके भाई छोटे, उनकी नज़र आप पर है। आपके चाचा चाची या आपकी रिलेटिव्स में कोई कपल है वो आप पर नज़र रखे हुए हैं, या कोई फैमिली है, आपके रिलेटिव्स, आपके नियर बाय रिलेटिव्स की जो फैमिली है
जिसमें शायद एक हस्बैंड वाइफ है और उनका एक बच्चा हो सकता है, उनकी नज़र आप पर है। और देख लेते हैं। या आप अगर अकेले इन लोगों के साथ रहते हैं तो इनकी नज़र आप पर है। देख लेते हैं। कोई बड़ा तेज दिमाग वाला व्यक्ति है, उसकी नज़र आप पर है। दिमाग चला रहा है, सोच रहा है। ये आपके ऑफिस का भी हो सकता है, फैमिली का भी हो सकता है। मैच्योर्ड मैन है। ये ना कुछ इस तरीके का व्यक्ति है जो अंदर ही अंदर कंपटीशन रखता है बट बाहर दिखाता नहीं है। आपके वर्क प्लेस में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है। एग्जैक्टली कॉम्पिटिटर नहीं है बट दिमाग बहुत चलाता है, समथिंग लाइक दैट। या आपकी फैमिली का कोई बड़ा बूढ़ा है जो एंसेस्टर्स हैं, आपके एंसेस्टर्स भी आप पर वॉच रख रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स भी आप पर वॉच रख रहे हैं, ये दिया है। देख रहे हैं आपको। आपके एंसेस्टर्स आपके कॉम्पिटिटर्स, हिटर्स को भी देख रहे हैं। ओके। यहाँ किसी के फादर फिगर हैं जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार रहे हैं। आपके फादर फिगर जो हैं, आपके घर के बड़े, उनकी नज़र भी आप पर है। या अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके मतलब आपकी शादी नहीं हुई है लेकिन आप रिलेशनशिप में हैं, और जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में उसके फादर की नज़र आप पर है। या हो सकता है कि आप लोगों ने अपने घर में बताया हो कि आई एम इनटू दिस रिलेशनशिप एंड यू वांट, आप लोग शादी के लिए सोच रहे हैं, तो वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि भाई ये लड़का कैसा है या ये लड़की कैसी है, इस टाइप से। और आप लोग वेट कर रहे हैं उनके डिसीजन का कि भाई देख लो। तो वो सोच विचार कर रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है वो कमिटमेंट के लायक ही कि नहीं है। समथिंग लाइक दिस एनर्जी इज कमिंग। ओके। तो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं और आपके सोलमेट या पार्टनर, लाइफ पार्टनर। हाँ एग्जैक्टली यही आ गया। वो मैं बोल रही थी ना, शादी के हिसाब से अगर कहीं बातचीत चल रही है तो उस तरीके से उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि भाई शादी के लिए, ये रिलेशनशिप के लिए आप कैसे रहोगे। या आपके घर वालों, आपने अगर घर में किसी को बताया है तो वो लोग आपके पार्टनर पर नज़र रखे हुए हैं कि भाई ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, इस टाइप की एनर्जी है। और देख लेते हैं। कोई यहाँ पे बहुत उदास है तो उनकी नज़र भी अपने पार्टनर पर है, जो हो सकता है आपको छोड़कर चला गया हो। आपकी नज़र उस पार्टनर पे जो आपको छोड़कर चला गया हो, या आप किसी को छोड़कर आए हैं तो उस व्यक्ति की नज़र आप पर है कि आप अभी क्या कर रहे हो।
कोई कोई आपकी लाइफ में डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है जिसने अपने फेस पर एक मास्क लगा कर रखा हुआ है, तो वो दिखाता नहीं है, वो आपसे फ्रेंडशिप करके रखता है, बट बिहाइंड द सीन वो आप पर नज़र रखे हुए हैं। मतलब वो आपको पता नहीं चलने देता कि वो आप पर नज़र रखे हुए हैं। बट इस तरीके का कोई मुझे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी दिखाई दे रही है, जो कहते हैं ना कि क्या, कौन सी कहावत है वो, भेड़ की खाल में लोमड़ी, भेड़ की खाल में लोमड़ी। भेड़ देखा है कितनी सीधी सादी दिखती है, लोमड़ी चालाक तेज। उस टाइप की कोई फीमेल यहाँ पर एनर्जी है जो दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है, और पूरा नज़र रखे हुए यहाँ पर। इस लेडी ने हो सकता है टैटू बनवा के रखा हो, ये कुछ ब्लैक कलर का धागा अपने हाथ में बांधती है, या अपने गले में कुछ हार्ट शेप का लॉकेट इसने धारण करके रखा होगा, पहना हुआ है, समथिंग लाइक दैट। यंग एनर्जी है, ये आपकी फ्रेंड भी हो सकती है। ओके, कोई ग्रीडी फीमेल है जो लालची होती है ना, लालची, जिनकी नज़र पैसे पे होती है। तो यहाँ पर कोई लेडी है जिसकी नज़र आपके पैसे पर है, वो आप पर नज़र बनाए हुए है बिल्कुल। या हो सकता है यही वो लेडी, डोमिनेटिंग लेडी है जो मास्क कैरी करके रखी हुई है और जिसकी नज़र आपके पैसे पर है, वो लेकिन वो दिखाती नहीं है, समथिंग लाइक दैट। कुछ ग्रीडी डोमिनेटिंग लेडी जो है वो आप पर नज़र रखे हुए है। अच्छा लग रहा है मुझे ये वाली रीडिंग करते हुए। ओके, आपके फ्रेंड्स अगर आपके फ्रेंड सर्कल 3 का है और आप लोग खूब पार्टी शार्टी करते हो, तो उनकी नज़र आप पर है। यदि आप के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिनेरियो हुआ है, तो थर्ड पार्टी की नज़र आप लोगों पर है। इस पर किसकी नज़र है, यानी कलेक्टिव्स पर किसकी नज़र है? जिसने, यदि आपने किसी को पीछे छोड़ दिया है, यानी अगर आपका किसी के साथ कंपटीशन था या आप रिलेशनशिप में थे और आप उसको पीछे छोड़ कर आए हैं, उसकी नज़र आप पर है। या कोई यहाँ पर ऐसा है जो नज़र बनाए हुए है कि कहीं आप उसको छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो बहुत ज़्यादा जो आपके नज़दीक नहीं है, दूर है आपसे, बट दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट यू। एंड देखिए यहाँ पर ये सर्कल दिख रहा है, तो आपने कुछ ऐसा प्रोटेक्शन बना कर रखा हुआ है कि भाई हमसे दूर रहो। एंड दिस पर्टिकुलर एनर्जी, मेल और फीमेल, हु इज़ वेरी मच पैशनेट अबाउट यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम नियर यू, तो वो आपके पास आना चाहते हैं। इस तरीके का व्यक्ति भी आप पर नज़र रखे हुए है कि मुझे कब मौका मिले और मैं इसको अप्रोच कर लूँ। और आपने अपने आप को एक जैसे शेल में बंद कर रखा है,
एंड दिस पर्टिकुलर व्यक्ति जो मेल या फीमेल है, जो आपके नज़दीक नहीं है, दूर है, बट वो आपके नज़दीक आना चाहता है या चाहती है, तो उन ऐसे लोगों की नज़र आप पर है। ओके, ये कार्ड पहले भी आना चाह रहा था लेकिन मैंने लिया नहीं था। पेज ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पर एक यंग एनर्जी है। हाँ, तो ये क्या बोलते हैं, जो कॉलेज में होता है ना कि यार मुझे उससे दोस्ती करना है लेकिन मैं कैसे अप्रोच करूँ, समथिंग लाइक दैट, उस टाइप की कहानी कुछ आ रही है। मेरे चैनल को तो मैंने, हाँ, मेरे चैनल को तो यंगस्टर्स भी देखते हैं, तो उनकी कहानियाँ भी यहाँ आती हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, तो आपकी एनर्जी यहाँ पर आएगी और आपको गाइडेंस मिलेगी। चलिए, अब मैं बस 1-2 कार्ड और निकालूंगी, इसके लिए बाद आपके अगर आपकी ये सिचुएशन रेजोनेट करती है तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडलाइन है वो निकालूंगी, ठीक है। ओके, आपके कॉम्पिटिटर्स की क्या बोलते हैं, नज़र आप पर है, या अगर आपकी किसी से बहस हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसकी नज़र आप पर है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो ये थी कि आप पर किस किस की नज़र है, और अगर आपकी सिचुएशंस हैं तो आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल से, वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका क्वेश्चन है आप अपने मन में पूछ सकते हैं, और